हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द हॉर्स थीप, मतलब दोस्तों घोड़ा चोर। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है उससे दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको दोस्तों स्टोरी हम बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट रहती है। दोस्तों, यदि हर एक स्टोरी आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द हॉर्स थीप, मतलब दोस्तों घोड़ा चोर। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी में क्या हमें दिया गया है। आइए देखते हैं। प्रभाकरण वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। प्रभाकरण प्रभाकरण वाज था, आ माने एक, सक्सेसफुल माने दोस्तों होता सफल, जिसे कहते हैं कामयाब, बिजनेसमैन माने व्यापारी। प्रभाकरण जो था एक कामयाब या सफल व्यापारी था। हिज फ्रेंड स्वामी आल्सो अ बिजनेसमैन, तो उसका एक मित्र भी था। हिज फ्रेंड उसका मित्र, स्वामी स्वामी उसका मित्र, स्वामी स्वामी दोस्तों उसका नाम था। तो आल्सो माने भी, आ बिजनेसमैन एक व्यापारी था। उसका मित्र स्वामी भी एक क्या था, व्यापारी था। लिव्ड रहते थे इन अ फार ऑफ, मतलब दूर, विलेज माने गांव में। वह जो था दूर के एक गांव में रहते थे। आगे क्या हुआ, वन डे ही डिसाइडेड टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड स्वामी। वन डे मतलब दोस्तों होता है एक दिन। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, डिसाइड माने निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय ले लिया। टू गो जाने का एंड मीट और मिलने का। हिज फ्रेंड अपने मित्र, स्वामी मतलब स्वामी से। तो एक दिन जो था वह प्रभाकरण अपने मित्र स्वामी से मिलने का निर्णय ले लेता है। और इसीलिए सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही टूक हिज हॉर्स एंड सेट आउट ऑन हिज जर्नी। सो इसीलिए अर्ली माने दोस्तों होता तड़के, या दोस्तों हम कह सकते हैं जल्दी। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, अगली सुबह जब हुई तो वह जल्दी ही टूक वह लेता है, हिज हार्स अपने घोड़े को, एंड और सेट आउट माने दोस्तों होता है प्रस्थान करना, जिसे दोस्तों हम कहते हैं रवाना होना। और वह रवाना हो जाता है ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा पर। तो अगली सुबह एकदम सुबह ही उठता है और वह अपने घोड़े को लेकर के अपनी यात्रा पर चल पड़ता है। अब आगे दोस्तों क्या हुआ कि उसे वाइल वॉकिंग इट वाज नून एंड ही वाज टायर्ड। जब वह दोस्तों जा रहा था सुबह के टाइम से, तो जाते जाते वाइल वॉकिंग, चलते चलते, इट वाज नून मतलब दोपहर हो जाता है। एंड और ही वाज टायर्ड, वह थक जाता है। जाते जाते दोपहर हो गया, थक गया। अब उसको वो क्या करता है, ही केम अक्रॉस अ साइड ट्री एंड डिसाइडेड टू रेस्ट देयर फॉर अ व्हाइल। ही केम वो आता है, एक क्रॉस, एक क्रॉस माने दोस्तों होता और होता है, सामने होता है या तरफ कह सकते हैं। तो ही केम वो आता है एक क्रॉस की तरफ, असाइडी ट्री मतलब एक छायादार पेड़ की तरफ आता है। एंड डिसाइडेड, डिसाइड मान निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय ले लेता है। टू रेस्ट आराम करने का, देयर वहां पर, फॉर अ व्हाइल कुछ क्षण के लिए, तो वहां पर कुछ क्षण के लिए आराम करने का वह निर्णय ले लेता है। आगे क्या हुआ कि ही टाइड हिज हार्स नियर द ट्री एंड लाइड डाउन अंडर द ट्री। ही टाइड वह बांध देता है, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, नियर पास में, द ट्री पेड़ के, वह पेड़ के पास में अपने घोड़े को बांध देता है। एंड लाइड डाउन और वह लेट जाता है, अंडर द ट्री उस पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे लेट जाता है। अब आगे क्या हुआ कि ही वॉज सो टायर्ड दैट सून ही वॉज फास्ट अस्लीप। जैसा कि दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा थक गया, तो क्या होता है, ही वॉज सो टायर्ड वह बहुत ही ज्यादा थक गया था, दैट की सून शीघ्र ही वॉज फास्ट अस्लीप वह तेजी से सो जाता है। थका हुआ था तो उसे वह तेजी से नींद आती है और वह तेजी से सो जाता है। आगे क्या हुआ आइए दोस्तों देखते हैं। आफ्टर सम टाइम वेन ही वोक अप ही फाउंड हिज हॉर्स मिसिंग। आफ्टर माने बाद में, सम टाइम कुछ समय के, कुछ समय के बाद में, वेन ही वोक अप जब ही माने वह, वेकअप माने होता जागना, वोकअप माने जगता है। कुछ समय के बाद जब वह जगता है तो ही फाउंड वह पाता है, हिज हॉर्स मिसिंग अपने घोड़े को, मिस माने खोना तो खोया हुआ पाता है।
जब वह उठता है तो देखता है कि उसका घोड़ा खो चुका था, खोया हुआ पाता है। तो दोस्तों वो क्या करता है, वाइल लुकिंग फॉर हिज हॉर्स ही इंटर्ड अ विलेज। वह क्या करता है, वाइल लुकिंग मतलब खोजने के दौरान, फॉर हिज हॉर्स अपने घोड़े को खोजने के लिए, ही इंटर्ड वह प्रवेश करता है, अ विलेज एक गांव में। वह एक गांव में प्रवेश करता है, एक गांव में आता है अपने घोड़े को ढूंढने के लिए। देयर ही सा अ मैन वॉकिंग अवे विथ हिज। देयर माने वहां पर ही सा वह देखता है, अ मैन एक व्यक्ति को, वॉकिंग जाते हुए, विथ माने के साथ, हिज माने उसके। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हिज हार्स मतलब दोस्तों वह उसके घोड़े को लेकर जा रहा था। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, प्रभाकरण स्टॉप्ड हिम एंड सेड। प्रभाकरण स्टॉप्ड रोक देता है, हिम उससे, एंड सेड और कहता है। वह उसे रोकता है और कहता वेट रुकिए, वेयर आर यू टेकिंग माई हार्स। वेयर माने कहाँ, आर यू टेकिंग ले जा रहे हो, माई हार्स मेरे घोड़े को, आप मेरे घोड़े को कहाँ ले जा रहे हो। द स्ट्रेंजर सेड वाट नॉनसेंस। द स्ट्रेंजर सेड मतलब अजनबी ने कहा। वाट नॉनसेंस मतलब क्या गलत बात कहते हो, क्या बेहूदगी वाली बात कहते हो कि आप मेरे घोड़े को ले जा रहे हो। दिस इज माई हॉर्स, अरे या तो मेरा घोड़ा है। आई कैन टेक हिम वेयर एवर आई वांट। आई कैन टेक मैं ले जा सकता हूँ, हिम माने उसे, वेयर एवर माने जहाँ कहीं, आई वांट मैं चाहता हूँ, मैं जहां कहीं चाहता हूं मैं उसे ले जा सकता हूं क्योंकि यह तो मेरा घोड़ा है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ, हु आर यू टू आस्क। हु माने कौन, आर यू आप होते हैं, टू आस्क पूछने के लिए, आप मुझसे पूछने के लिए या आप मुझसे कहने के लिए होते कौन है, यह तो मेरा घोड़ा है, मैं चाहे जहां इसको ले जा सकता हूं। आगे क्या हुआ, दे बिगेन टू क्वेरल ओवर द ओनरशिप ऑफ द हॉर्स। दे बिगेन वे शुरू कर देते हैं, टू क्वेरल झगड़ा करना, ओवर द ओनरशिप मतलब दोस्तों होता है कि अपने, ओनरशिप मतलब दोस्तों होता है कि अपने स्वामित्व के लिए, आप द हॉर्स मतलब उस घोड़े के स्वामी होने के लिए कि यह घोड़ा मेरा है, वो कहता था मेरा, इसी स्वामित्व के लिए वह लड़ना शुरू कर देते हैं। आगे क्या हुआ, फाइनली दे डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट। फाइनली माने अंत में, दे डिसाइडेड वे निर्णय ले लेते हैं, टू गो जाने के लिए, टू द कोर्ट मतलब दरबार में, तो वह दरबार जाने के लिए निर्णय ले लेते हैं। अब दोस्तों वहां पे क्या न्याय होता है, आइए हम आगे देखते हैं। द जज टू वाज फाइंडिंग इट टू डिफिकल्ट टू डिसाइड। द जज न्यायाधीश जो था, न्याय करने वाला जो था, टू वाज फाइंडिंग वह भी पा रहा था, वह भी मतलब ढूंढ रहा था, इट टू डिफिकल्ट मतलब उसे भी कठिनाई हो रही थी ढूंढने के लिए, टू डिसाइड निर्णय ढूंढने के लिए उसको भी बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही थी कि कैसे हम निर्णय करें कि यह घोड़ा किसका है। लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ, सडनली प्रभाकरण थॉट ऑफ अ प्लान। सडनली माने अचानक, प्रभाकरण थॉट प्रभाकरण जो होता है सोचता है, ऑफ अ प्लान एक उपाय, मतलब उसे एक उपाय सूझता है। वह क्या उपाय था, ही टूक अ वाइट पीस ऑफ अ क्लोथ एंड कवर्ड हिज हॉर्सेस फेस। ही टूक वालिया अ वाइट पीस एक सफेद पीस माने टुकड़ा ऑफ क्लोथ कपड़े का, वह एक सफेद कपड़े का टुकड़ा ले लेता है, लिया, एंड कवर्ड और ढक दिया हिज हॉर्सेस फेस अपने घोड़े के फेस माने चेहरे को, वह उसके चेहरे को ढक दिया। और आगे क्या कहा उसने, ही सेड उसने कहा, ओके इफ दिस इज योर हॉर्स, इफ यदि दिस इज योर हॉर्स यदि यह तुम्हारा घोड़ा है, देन यू मस्ट बी नोइंग वन ऑफ इट्स आइस इज डिफेक्टिव। देन तब यू मस्ट बी नोइंग तब तुम्हें अवश्य जानते होंगे या अवश्य तुम्हें पता होगा कि वन ऑफ इट्स आइस मतलब इसकी एक आंख जो है इज डिफेक्टिव खराब है। यदि आपका घोड़ा है तो आपको तो अवश्य ही जानते होंगे कि इसकी एक आंख खराब है। टेल मी विच साइड राइट और लेफ्ट, आप मुझे बताइए, टेल मी बताइए, विच साइड कौन सी तरफ, राइट और लेफ्ट दाएं तरफ की इसकी आंख खराब है या बाएं तरफ की आंख खराब है, आप मुझे बताइए। यदि यह आपका घोड़ा है तो आपको यह पता होगा। तो दोस्तों क्या होता है, अजनबी कैसे उत्तर देता है, आइए देखते हैं। क्या हुआ कि द स्ट्रेंजर अजनबी जो था, थॉट सोचा एंड रिप्लाइड और उत्तर देता है लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड मतलब बाएं तरफ की आंख जो है बेकार है, वह ऐसा उत्तर देता है। आगे क्या हुआ, प्रभाकरण रिमूव द क्लोथ एंड शोड द जज दैट बोथ द आईज ऑफ हिज हॉर्स वर परफेक्टली फाइन। प्रभाकरण रिमूव्ड, प्रभाकरण हटा देता है, द क्लोथ कपड़े को, एंड शोड और दिखाता है, द जज न्यायाधीश को, दैट की बोथ द आइज दोनों आंखें, आप हिज हॉर्स उसके घोड़े की, वर परफेक्टली पूर्ण रूप से फाइन माने स्वस्थ थे, अच्छी थी। तो प्रभाकरण कपड़े को हटा देता है और न्यायाधीश को दिखाता है कि उसके घोड़े की दोनों आंखें जो थी वह सही थी। अब क्या हुआ कि फाइनली द मैटर वाज सोल्व्ड, फाइनली अंत में द मैटर मामला जो था वाज सोल्व्ड सिद्ध हो जाता है। अब मामला जो था सिद्ध हो गया तो क्या हुआ, प्रभाकरण गोट बैक हिज हॉर्स एंड द जज आर्डर्ड 100 लासेस फॉर द थीफ। प्रभाकरण गोट बैक, प्रभाकरण जो था गेट माने लेना, गोट ले लेता है, बैक वापस, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, वह अपने घोड़े को वापस ले लेता है। एंड और द जज न्यायाधीश जो था आर्डर आदेश दे देता है, द 100 लासेस मतलब 100 लासेस माने दोस्तों होता कोड़ा मारना, तो 100 कोड़े मारने का आदेश दे देता है फॉर द थीप उस चोर को, और उस चोर को जो था राजा ने 100 कोड़े मारने का आदेश दे देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से प्रभाकरण जो था अपनी चतुराई से अपने घोड़े को बचा लेता है। तो दोस्तों यदि आप भी किसी मुसीबत में पड़े तो आप अपने दोस्तों आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करके, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप अपनी चीजों को पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे हमारे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।